ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। कह रहा है कि जो एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई है वो परछाई के बराबर है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो भाई हुआ क्या कि हमारे पास एक खंबा है और खंबे की जो ऊंचाई है तो भाई इसकी परछाई तो ऐसे बनेगी। हम कहे ठीक है, यहाँ कहीं पे जब मान लो ये सूर्य है, इसकी प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं तो इसकी छाया यहाँ से ऐसे बनेगी। हम कह रहे हैं कि ये जो ऊंचाई है, परछाई है, वो ऊंचाई के बराबर है। ऊंचाई के बराबर है तो मान लो आप जो खंबे की ऊंचाई है वो यच, माना कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, यच। तो अगर ये यच है तो इसकी परछाई भी आपकी जो है यच होगी, क्योंकि ऊंचाई बराबर है। परछाई ऊंचाई की क्या है, बराबर। ये है परछाई और ये है ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है परछाई के बराबर है। नाम दे रहे हैं इसका P, Q और R। मान ले रहे हैं कि ये वाली किरण इसके साथ थीटा कोण बना रही है। अब हमको उन्नयन कोण निकालने का मतलब है यही थीटा क्या करनी है, ज्ञात करना है। पहली बात तो याद रखना है कि जो कोण होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं, मतलब लिखेंगे ट्राइंगल PQ और R में, PQ और R में। अब होगा क्या PQR में, होगा ये कि हमको निकालना है tan थीटा। जब भी कोण कहे तो tan थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये साइड वाली भुजा आधार, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हो गया PR, तो यहाँ लिख देंगे PR बटे में आधार Q से R, तो आधार लिख देंगे QR। तो यहाँ आ जाएगा जी tan थीटा बराबर PR, P से R तक की दूरी H ऊंचाई है, Q से R तक की दूरी H, H से H कैंसिल, तो आ गया आपका tan थीटा बराबर 1। tan थीटा बराबर 1। बस आप इतना सोचो कि tan कितने डिग्री का मान 1 होगा, 45। tan कितने डिग्री का मान 1 होगा, 45। इसका मतलब हो गया कि tan थीटा बराबर tan 45 अंश, tan कैंसिल अगर हम लोग करें या कंपेयर कराएं तो यहाँ देखो tan थीटा है, यहाँ पे tan 45, तो थीटा का जो मान है वो 45 अंश। इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना आएगा, 45। और यही आपका हो जाएगा उत्तर, यही आपका हो जाएगा उत्तर। थीटा का मान आपका हो जाएगा 45 अंश। नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट की छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। मतलब कह रहा है क्या, किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात। अब ध्यान सुनो, कह रहा है कि कुल मिला के हमारे पास जैसे कोई स्तंभ है और ये स्तंभ है और इसकी छाया ऐसे बन रही है। हम कह रहे हैं इसकी हाइट h है और ये जो दूरी है वो d मान लिए। दूरी क्या मान लिए, d, कुछ भी मान सकते। तो ये जो होगी ये परछाई है। अब कह रहा है कि यहां पर इसको अगर हम मिलाएं तो यहां पर जो कोण बन रहा है थीटा, उन्नयन कोण, इसे हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। इसकी टेंजेंट स्पर्शज्या, इसकी टेंजेंट मतलब हो गया स्पर्शज्या, तो इसका मतलब हो गया tan थीटा। इसका मान जो है कितना दिया है, 3/4 है, 3/4। अब आपसे पूछ रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई मतलब h और छाया की लंबाई मतलब d, इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। h/d, h/, क्या, d। हम कब, ये बहुत आसान है, इसका नाम दे दो P, ये Q और ये R। तो अब पहले लिखेंगे ट्रायंगल PQR में। ध्यान रहे जो Q पर कोण बन रहा है, जिस पर कोण बनेगा वो हमेशा बीच में होता है, वो हमेशा बीच में। तो ट्रायंगल PQR में आप देखोगे आपको निकालना है tan थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, सामने वाली भुजा क्या है, लंब, और ये साइड वाली भुजा क्या है, आधार, साइड वाली भुजा क्या है, आधार। ये तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हो गया आपका PR, आधार हो गया QR, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा जी PR बटे QR। tan थीटा बराबर हो जाएगा PR बटे QR। हम कहे भाई ठीक है, tan थीटा
tan थीटा का ही मान है 3 बटे कितना 4, तो इसका मान हो गया 3 बटे 4 बराबर पी आर, पी से आर तक की दूरी h, ये है आपका h, हम कहे h, और बटे में q से r तक की दूरी, q से r तक की दूरी d, तो बटे में हो जाएगा d। इसको ऊंचाई और इसको छाया की लंबाई, अनुपात पूछा है तो लिखेंगे h अनुपाते d बराबर 3:4, 3 कितना लिख देंगे 4। तो ऊंचाई और छाया की लंबाई का जो अनुपात आएगा वो 3 कितना आएगा 4। कोई दिक्कत है इसमें? सबको समझ में आया? यही इसका उत्तर है, नोट कर लीजिए। छाया की लंबाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कह रहा है कि आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज तल पर जो है 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का जो शिखर है वो क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो, क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो, तो वृक्ष की ऊंचाई थी। आपको केवल और केवल वृक्ष की क्या निकालनी है? ऊंचाई। वृक्ष की ऊंचाई थी। देखो ध्यान सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे हमारे पास एक क्षैतिज मतलब पेड़ है, सीधा सीधा पेड़, हम कहा भाई ठीक है सीधा सीधा पेड़ है, आंधी चली और ये पेड़ यहां से टूट गया। ये पेड़ है पहले P, Q और R, आंधी चली पेड़ यहां से टूट गया और ये टूटने के बाद पेड़ ऐसे जमीन से जा लगा है। ये टूटा इधर से, इधर गिर के इधर आ गया। इसका मतलब ये जो P है पहले यहां था, अब यहां पे आ गया P डैश की स्थिति। किस स्थिति में? P डैश। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये जो है ये P Q R हो गया और ये वाली भुजा ये हो गई। ये भी देखो ध्यान से पहले ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई है, लेकिन अगर हम माने तो ये हो गया आपका H1 Q से R तक की, और ये जो ऊंचाई है वो है H2। अब एक बात ध्यान समझो, यही पेड़ का ये वाला भाग है जो टूटकर यहाँ पे गिरा। इसका मतलब हो गया कि ये वाली जो ऊंचाई है वही हो गई तुम्हारी क्या? H2। ध्यान सुनो, पेड़ का ऐसा ई वाला भाग रहा और ई वाला भाग गिर के ऐसा हो गया है, और यहाँ पे जो कोण बना रहा है वो खुद कह रहा है कि 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाएगा। कितने डिग्री कोण? 45। हम कहा भैया ठीक है 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। अब हम कहे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ ये, कह रहा है कि जो पेड़ का शिखर है वो टूट कर गिरा, जहां पर वो भूमि को स्पर्श कर रहा है वहां से उसके जड़ की जो दूरी है, पाद की दूरी, ये 10 मीटर है। ये कितना मीटर है? 10। खुदे कह रहा है कितना मीटर है वो? 10 मीटर। तो ये जो दूरी है वो कितना है? 10 मीटर। हम कह भैया ठीक है 10 मीटर है। इसके आगे देखते हैं हम लोग, जब ये 10 मीटर है तब निकालेंगे। कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई, अगर आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई, तो आपको पता होना चाहिए H1 और साथ में पता होना चाहिए H2। कहने का मतलब अगर हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, तो ये हो जाएगा H1 प्लस H2। तो आपको H1 प्लस क्या निकालना है? H2। अब ध्यान सुनो, थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार, ये वाली भुजा कर्ण। तो आपको लंब निकालना है और कर्ण निकालना है। हम कहें हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या? आप देखो Q P डैश और R, तो यहां हो गया हमारे पास Q P डैश और क्या? R। तो अगर हम लोग निकालें tan थीटा, इसमें ले रहे हैं tan 45 अंश, tan 45 अंश, तो ये वाली भुजा हो गया लंब, ये वाली भुजा क्या हो गई? आधार। तो हमको लेना है लंब बटे आधार। लंब है QR, लंब हो गया QR, आधार हो गया P डैश से R, तो लिखेंगे P डैश इंटू R, P डैश R। हम कहें tan 45 अंश का मान होता है कितना? 1। tan 45 अंश का मान 1 बराबर QR, Q से R तक की दूरी H1, H1 आ गया। हम कह भैया PR, P से R तक की दूरी 10, P डैश से R तक की दूरी 10 हो गया। तिरछा अगर गुणा कराएंगे तो बताओ H1 बराबर कितना मीटर आ गया? 10 मीटर आ गया। H1 बराबर कितना मीटर आ गया? 10।
मतलब यहाँ से जो ऊंचाई है 10 मीटर। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूट गया, तो आप कहेंगे H1 मतलब 10 मीटर की ऊंचाई से वो टूट गया है। अब हमें निकालना है H2, आधार पता है, H2 निकालना मतलब कर्ण निकालना है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। क्या निकालना है? कॉस थीटा। तो अगर यही लिखते हैं कि कॉस 45 अंश बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार देखो P डैश से R डैश, P डैश से R होगा, तो हम कहेंगे आधार हो गया P डैश R बटे P से Q, भाई P डैश से Q लेना है कर्ण, तो लिख देंगे P डैश Q। कॉस 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2 बराबर बराबर पी आर डैश, P डैश R, यही तो निकालना है, P डैश R, नहीं P डैश R का मान है 10, तो इसका मान हो गया 10 बटे में P डैश Q, यही निकालना है, P डैश Q को इधर और इसको इधर। देखो P डैश Q का मान बताएं, P डैश Q में H2 है, तो यहाँ आप लिख दो सीधे सीधे क्या H2 ही निकालना है, तो H2 का गुणा 1 से, इसका गुणा इससे, तिरछा गुणा करा दो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास H2 का गुणा 1 से, तो यहाँ आएगा H2 बराबर √2 का गुणा 10 से, तो 10√2, 10√2 ये मीटर आ जाएगा, 10√2 मीटर। मतलब ये हुआ कि हमको H2 का मान पता हो गया 10√2 और H1 का मान पता हो गया 10, H1 का मान क्या पता हो गया 10। अब हम कहें कि हमें निकालना है पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई सीधे सीधे निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐड करना है H1 प्लस H2। H1 का मान देखो 10 मीटर आया होगा, 10 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 10 मीटर प्लस H2, H2 का मान है 10√2। आप देखो दोनों में 10 10 कॉमन है, 10 कॉमन, तो बचा 1 प्लस √2 मीटर। तो ये उत्तर जो आएगा 10 इंटू में 1 प्लस √2 मीटर आ जाएगा। ये पेड़ की कुल ऊंचाई है, पेड़ की क्या है? कुल ऊंचाई। नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए भाई, हाइट एंड डिस्टेंस का 9A चैप्टर का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल ध्यान सुनिए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, पहले एक मीनार बनाओ, ये हो गया हमारे पास एक मीनार, और भूमि के एक बिंदु से, तो यहां कहीं पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद से कितना मीटर? 30, ये 30 मीटर की दूरी पर है। अब कह रहा है कि ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रही है? 30 डिग्री, मतलब इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन ये है कि मीनार की ऊंचाई, मतलब ये वाली दूरी आपको ज्ञात करना है। तो मान ले रहे हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है? h, नाम इसका दे देंगे P, Q और R, P, Q और R, पहला आंसर। ध्यान सुनो, अब इसमें देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार, लंब और आधार पता तो tan का सूत्र, लंब और आधार पता किसका सूत्र? tan। ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है P, Q और क्या? R। ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास P, Q, R में, P, Q, R में होगा क्या? tan थीटा बराबर, tan थीटा का मान 30 अंश, tan 30 अंश बराबर हो गया लंब, देखो सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, तो लंब है इस बार PR, आधार है QR, तो यहां लिख देंगे PR बटे QR, PR बटे QR। हुआ क्या कि tan 30 अंश का मान 1/√3, PR P से R तक की दूरी H है, QR Q से R तक की दूरी 30 मीटर, 30 है। इसके बाद देखिए 30 भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में, जैसे ही 30 का गुणा 1 से, तो यहाँ आ जाएगा H बराबर 30/√3,
अब हम इसमें खुद से √3 से गुणा और √3 से भाग ये कराएंगे भाई। h बराबर आ गया 30√3, 30√3 बटे में √3 हमेशा याद रखिएगा √a गुणे √a a होता है, क्या होता है a। वैसे √3 गुणे √3 3, 10 तय 30, यहाँ आ गया 10, तो h का मान आ गया 10√3, h का मान आ गया 10√3। आप देखो √3 का मान होता है 1.732, 1.732। अगर चाहे तो मान रख देंगे हम लोग इसमें, तो आप देखोगे कि h बराबर 10 और √3 का मतलब हो गया 1.732। भाई 10 का गुणा कराएंगे, दशमलव को एक अंक पीछे 17.32 मीटर आएगा, 17.32 क्या मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 17.32 क्या मीटर, या हो सकता है 10√3 मीटर ही दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, कह रहा है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, उसके उन्नयन कोण की जो माप है वो 60 डिग्री है। ये तीसरा है आपका, ये 60 डिग्री है। फिर कह रहा है कि उसी मकान के शीर्ष से, उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ध्यान सुनो, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण हुआ ये कि एक है मकान और एक है मीनार। मकान छोटा होगा, मीनार क्या होगा बड़ा। हम कह भैया ठीक है, हुआ ये कि ये इसके बीच की दूरी और ये हो गया मकान का शीर्ष। अब करा क्या कि एक मकान के आधार, आधार मतलब सबसे नीचे से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप, यहाँ से जब मीनार देखा ये कह शीर्ष मतलब यही वाला, यह कह उन्नयन कोण की माप मतलब इसके उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण, ये 60 डिग्री। क्वेश्चन आराम से पढ़ा क्या चीज, मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन, उसी मकान के शीर्ष से मतलब यहां से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष मतलब इसका दोबारा यहां से देखो, पहले इसको मिला दे रहे हैं, अभी आगे बताएंगे क्यों। यहां से इसका जो उन्नयन कोण है वापस कह रहा है कि 45 डिग्री। कितना कोण है 45 डिग्री। बताओ बात समझे कि नहीं। मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, फिर मकान के शीर्ष से मतलब यहां से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब कुछ कह रहा है, इस क्या कह रहा है कि मकान तथा मीनार के बीच का कोण 20 मीटर है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, बीच की दूरी जो है वो कह रहा है 20 मीटर है। जब 20 मीटर है तो इसका मतलब ये जो दूरी है यहां से यहां तक जो दूरी आएगी वो टोटल दूरी दी गई है 20 मीटर। कितना मीटर 20। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मकान तथा मीनार की क्या ऊंचाई, आपको इसकी ऊंचाई निकालना है और इसकी ऊंचाई। छोटा वाला मकान है, बड़ा वाला क्या है मीनार है। तो मान ले रहे हैं बड़े वाले मीनार की जो ऊंचाई है वो कैपिटल एच, कैपिटल क्या है एच, और मकान की जो ऊंचाई है वो मान ले रहे हैं एक्स है। कितना है एक्स। तो ये मीनार की ऊंचाई हो गई कैपिटल एच और मकान की ऊंचाई हो जाएगी स्मॉल एक्स। अब दिमाग लगाओ का है, अगर ये 20 मीटर, तो ध्यान से देखा एक चीज आयत नजर आता है आपका, अगर ये 20 मीटर तो सामने वाली भुजा भी कितना 20। अगर ये यक्स है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी कितना है एक्स। बात समझे, क्योंकि आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं बराबर। हम कह भी ठीक है। सबसे पहली बात आप खुद दिमाग लो, ये यक्स है तो ये भी यक्स है, अगर ये 20 है तो ये भी कितना है 20। टोटल हाइट आपकी एच है, टोटल हाइट कितनी है मीनार की एच, उसमें से ये दूरी यक्स है तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी ये होगी एच माइनस एक्स। समझा, एच माइनस एक्स। अब नाम दे देंगे इसका पी क्यू आर एस टी, ऐसे कोई भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर एस टी। हम कहे हमारे पास दो ट्राइंगल है, दो इक्वेशन बनेगी। पहला ट्राइंगल कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम ले रहे हैं पी एस टी,
पी एस और टी। तो ट्रायंगल पी एस टी में जहां पे कोण बनेगा उसको हमेशा बीच में, देखो यस पर कोण बन रहा है तो यस देखो पी और टी के बीच में, ठीक है। अब थीटा यहां बन रहा है 60 अंश, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार। तो यहां अगर हम लोग ले लें tan 60 अंश, tan 60 अंश, तो लंब P से T, PT है लंब, आधार यस से T, तो आधार है ST। तो tan 60 अंश का मान √3 बराबर PT, P से T H, ये H है पूरे बटे ST, यस से T कितना है 20, तो बटे 20 आ गया। तिरछा गुणा कराएंगे जी इसका, 20 भाग में है, इधर आएगा गुणे में, तो 20 का गुणा √3 से, तो 20 √3 बराबर H, तो H बराबर आ गया 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर। मतलब जो मीनार की ऊंचाई आ गई, पहला उत्तर आ गया 20 √3 मीटर। अब ध्यान सुनो, इसके बाद हमारे पास एक और ट्रायंगल है, और वो ट्रायंगल है PQR, PQR, ठीक है ना, PQR। अब कह रहे हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR में यहाँ 45 डिग्री कोण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार, ये वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार। तो दोनों पता हमको लगाएंगे tan 45 अंश, tan थीटा का सूत्र tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हो गया PR, लंब हो गया P और R, आधार हो गया Q से R, आधार हो गया QR, लंब हो गया PR, आधार क्या हो गया QR। हम कहे tan 45 अंश का मान 1 बराबर हो गया PR, देखो P से R तक की दूरी ढूंढो, P से R H माइनस एक्स बटे QR, Q से R तक की दूरी 20, यहाँ लिखा गया है ना, Q से R तक की दूरी कितना 20, हम कहे हो गया 20। आप देखो ये 20 भाग में, इधर आएगा तो गुणे में। अब यहाँ पे आ गया जी H माइनस एक्स बराबर 20, H माइनस एक्स बराबर 20। आप देखो यक्स का मान आपको ज्ञात करना है, क्योंकि हमको मीनार की ऊंचाई चाहिए, और मीनार की नहीं, मकान की ऊंचाई चाहिए। मीनार की ऊंचाई तो हम लोग निकाल लिए हैं, तो हमको यक्स निकालना है। तो यक्स देखो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये 20 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, तो यक्स बराबर हो जाएगा H माइनस 20, H माइनस 20। आप देखो H का मान हमको पता है 20 √3, 20 √3, तो H का मान अगर हम लोग रख दें तो यक्स ये रख दे रहे हैं कि H का मान रखने पर, तो यक्स बराबर H का मान है 20 √3, H का मान है 20 √3 माइनस 20, 20 √3 माइनस 20। अब आप ध्यान से देखो क्या इसमें 20 है, आप कहेंगे हाँ भाई इसमें भी क्या है 20, आप 20 कॉमन ले लो, तो यक्स बराबर 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1। तो पहला उत्तर आ सकता है, हो सकता है यही उत्तर दिया हो, और नहीं तो √3 का मान रखेगा भाई, √3 का क्या करेगा मान रखेंगे, तो हो सकता है √3 का मान रखे, √3 का मान 1.732 होता ही है, √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर इसका मान यहाँ रख दें, इसका मान, तो यक्स बराबर 20 √3 1.732 माइनस 1 घटाएंगे भाई, घटाएंगे तो यक्स बराबर आ गया 20 गुणे, इसको घटाइए, एक में से गया 0 तो 0.732, तो यक्स बराबर 0 पहली बार तो लास्ट में रहेगा क्योंकि यहाँ 0 है, 2 का गुणा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 अंक पर दशमलव, 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव, तो उत्तर आपका आ जाएगा 14.64 मीटर। एक उत्तर ये और एक उत्तर ये। मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 20 √3 और मकान की ऊंचाई 14.640। तो समझ में आ गया है ना। अरे यहाँ भी √3 रखोगे तो आंसर तुम्हारा है, कर लीजिए इसको। एनी डाउट? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा देखो, एक तरीके से और इसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप। भैया मकान याद रखिएगा छोटा होता है और मीनार क्या होता है बड़ा। तो आप सबसे पहले एक बना लो मकान,
ये मकान हो गया, इसके जस्ट सामने एक मीनार बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई मीनार नाम से नहीं होता, 4 मीनार, कम से कम 4 तल्ले होने चाहिए उसमें, ठीक है, तो नाम से भी पता लगता है कुछ, ठीक। अब तुम इस घर को महल बोलोगे एक कमरे को, तो कैसे काम चलेगा। तो ये हो गया मीनार, सॉरी मकान, और ये हो गया आपका मीनार। अब हुआ ये कि भाई ये हो गई इनके बीच की दूरी। हम कहे ठीक है, मकान के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण वो खुद कह रहा है 60 अंश। तो यहां पे जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये बन रहा है 60 अंश। फिर मकान के शीर्ष से, मतलब यहां से मीनार के शीर्ष का, मीनार के शीर्ष का गड़बड़ हो गया, मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण, भाई ये वाली लाइन तो आपको खींचनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, और 45 डिग्री कोण ये वाला कोण कर रहा है, 36 से कितना डिग्री कोण, 45। अब कह रहा है कि अगर मकान, तो ये हो गया भैया मकान, ये हो गया हम लोग का मीनार, पूरा मीनार, और इनके बीच की दूरी 20 मीटर, मतलब ये वाली भुजा जो है वो 20 मीटर है। तो देखो ध्यान से, एक आयत नजर आ रहा है, तो अगर ये 20 है तो ये भी क्या है, 20। अब अगर हम मान लें कि मीनार की टोटल हाइट, मीनार की कुल ऊंचाई h है, और मकान की कुल ऊंचाई x है, मकान की कुल ऊंचाई क्या है, x, तब देखो क्या होगा, अगर ये भुजा x है तो ये भुजा भी क्या होगी, x, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो भी x है। अब आपको देखो, इस जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक ट्रायंगल जब आप लेंगे PQR, तो इसमें इस वाले भुजा की जरूरत होगी, इस वाली भुजा की जरूरत होगी। तो खुद दिमाग लगाओ, यहां से लेकर यहां तक बड़ी वाली हाइट h है, फिर उसमें से ये वाली दूरी x है, तो अगर हम लोग इतनी दूरी काट दें इसमें से, तो h माइनस क्या बचेगा, x ही तो बचेगा, h माइनस क्या बचेगा, x। तो एक तरीका ये वाला भी हम लगाए थे, और यही वाला सवाल आप लोग जो है किए। देखो एक तरीका दूसरा है, अब दूसरा एक तरीका कैसे लगाना है उसको हम लोग समझते हैं। अगर हम कहें कि भाई मान लो कि यहां से लेकर यहां तक की जो भुजा है वो H1, PQR, और ये है S और ये है T। अगर हम कहें कि ये वाली भुजा इतनी दूरी H1 और इतनी दूरी H2, तो क्या होगा, ये H2 है तो सामने वाली भुजा भी होगी H2, तो ये हो गया H2। अब अगर हम लोग कहेंगे कि मीनार कितना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो आप कहेंगे सर ऊंचाई का मतलब होगा मीनार का ये वाली पूरी भुजा यहां से लेकर यहां तक, मतलब H1 में H2 ऐड करना पड़ेगा, तो H1 प्लस H2, H1 प्लस क्या आ गया, H2। अगर हम लोग कहेंगे मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई, तब आपको देखो ध्यान से, मकान ये वाला है, इसकी ऊंचाई कितना माने हैं, H2, तो ये कितना हो जाएगा, H2। तो एक तरीका ऐसे भी है कि आप H1 का अलग मान निकाल लो, H2 का अलग, दोनों ट्रायंगल लेंगे तो आ जाएगा, और जैसे निकालेंगे तुरंत आपको H1 का मान, H2 का मान, और फिर वही रख करके मीनार की ऊंचाई निकाल लेंगे और मकान की ऊंचाई। दोनों तरीका आपका सही, जो भी तरीका आपको पसंद हो आप जो है लगा सकते हो। अब चलिए इसके बाद देखते हैं